दोस्तों, क्या आप पार्टनर का प्यार कम हो गया है? आपको ये फ़ील होता है कि पहले पार्टनर आपको जितना प्यार करता था, अब उसका 50% भी नहीं कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो और ये सोचने लग जाते हो कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वज़ह से पार्टनर का प्यार कम हो गया है। तो अगर आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। लड़का लड़की, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए ये वीडियो समान कारगर है। पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी ऐसे ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि प्यार कम होने का क्या क्या रीज़न होता है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चला कि आप दोनों के प्यार क्यों कम हो गया है तब आप इस चीज़ को कभी भी सही नहीं कर सकते हो। इसीलिए पहले हम रीज़न जान लेंगे। लगभग 8 से 10 पॉइंट मैं बताऊंगी जिस वजह से एक कपल में प्यार कम हो जाता है। तो सारा पॉइंट आप ध्यान से सुन लो या फिर कहीं पे लिख लो और फिर आपको मैच करना है कि कौन से कारण की वजह से आपका प्यार कम हो गया है। फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, कारण के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आपको इस प्रॉब्लम से मुक्ति भी मिल जाएगा, मतलब पार्टनर का प्यार फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आपके पार्टनर का प्यार बहुत ज़्यादा कम हो गया, आपको ऐसा फील हो रहा है कि पार्टनर आपको पहले जैसा बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, तो सबसे पहले जो रीज़न है यह है दोस्तों, आप उसके सामने हमेशा अवेलेबल रहते हो। अगर आप पार्टनर के सामने हमेशा अवेलेबल रहोगे, वो जब भी चाहेंगे आपको पा सकेंगे, वो जब भी चाहेंगे आपसे मैसेज पे बात कर सकते, वो जब भी चाहे आपसे कॉल पे बात कर सकते, वो जब भी चाहे आपसे मिल सकते, वो जब भी चाहे आपके साथ डेटिंग पे जा सकते, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी वो चाहे आपसे रिलेटेड उसको तुरंत वो चीज़ मिल जाता है। इसी का ही नाम है ऑलवेज अवेलेबल रहना। तो अगर आप ये चीज़ कर चुके हो तो डेफिनेटली उसका प्यार कम हो ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ हमें ऑलवेज मिलने लगता है, जो चीज़ हमारे आंखों के सामने ऑलवेज मंडराता रहता है, उस चीज़ के प्रति हम बिल्कुल ही केयरलेस हो जाते हैं, उस चीज़ के प्रति हमारा प्यार बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ये पहला रीज़न है। दूसरे रीज़न में आ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, मतलब इमोशनली आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो भी आपका प्यार कम हो जाएगा। कैसे? वो ऐसे दोस्तों, जब भी आपका इमोशन कमज़ोर होगा, जब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फूल होगे, तब क्या होगा, आपका मन होती है आप उसको मैसेज कर दोगे, आपका मन होती है आप उसको कॉल लगा दोगे। अब मान लो उस टाइम वो बिजी रहता है, लेकिन आपके इमोशन ये चीज़ समझने ही नहीं देंगे। फिर आप कॉल पे कॉल करते रहोगे, फिर आप मैसेजेस पे मैसेजेस करते रहोगे। मतलब कि आपके इमोशन अगर कमज़ोर होगा और आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि आप समझते ही नहीं हो कि सामने वाला कोई काम में होगा, सामने वाले के कोई जेन्युइन रीज़न होगा जिस वजह से वो अभी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, फिर मैसेज नहीं कर पा रहा है, और ये ना समझते हुए आप उसको ना समझ की तरह कंटिन्यूसली कॉल्स पे कॉल्स, मैसेज पे मैसेज करते रहते हो। और जब वो आके फ़ोन चेक करता है और आपके 25 मैसेजेस या फिर 10 कॉल्स देखते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि आप उसके बिना मरे जाते हो, आप उसके लिए बिल्कुल पागल हो। और ये चीज़ जब भी उसको समझ में आ जाएगा तब डेफिनेटली आपके प्रति उसका इंटरेस्ट, प्यार, सब कुछ कम होने लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है ये दूसरे पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है। मतलब कि अगर आप लोग इमोशनल फुल होगे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे, तो आप चाहोगे 24 घंटे वो आपके साथ बात करे, ठीक है, और इस चक्कर में आप उसको कॉल्स पे कॉल्स, मैसेज पे मैसेज तो करते रहोगे। अब मान लो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो कोई वर्किंग पर्सन है या फिर उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, वो आपके साथ 24 घंटे बात नहीं कर सकता, और इस चीज़ को ना समझते हुए आप उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, आप उसके सामने लिटरली बहुत ही खुद को बेचारा दिखाते हो कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रहे हो, अगर तुम मेरे साथ बात ना करोगे तो मैं कैसे जीऊंगी या फिर मैं कैसे जीऊंगा, तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। ये चीज़ आप उसको बता देते हो, ठीक है। तो ये और एक बड़ी कुल्हाड़ी है जो आप अपने पैर पे मार देते हो। तो इमोशनली कमज़ोर होने पर आपका ये दो बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है, जिस वजह से पार्टनर का प्यार बहुत जल्दी आप में से कम हो जाता है। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में आ जाते हैं।
अगर सामने वाला आपको कोई भी चीज़ मना करता है, कोई भी वो चीज़ हो सकता है, मान लो आप एक लड़की हो, अब आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको मना किया है कि दूसरे लड़कों से बात मत करना। अब आप क्या है ना, आप सोच रहे हो कि क्या यार दूसरे लड़कों से मैं क्यों नहीं बात करूं, और तुम इतना शक्की क्यों हो, दूसरे लड़के तो मेरा जस्ट फ्रेंड है, मैं क्यों नहीं बात करूं, और आप उसकी बात को काटते हुए बार बार दूसरे लड़कों से बात करते हो। ठीक है, ऐसा अगर आप कंटिन्यू करोगे तो भी पार्टनर का प्यार आपके ऊपर से कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप उससे बात करते हो तब वो जेलस फील करता है। अब देखो, छोटा मोटा चीज़ों में जेलस फील करवाना सही है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली उसको जेलस फील करवाने के लिए ये चीज़ करोगे, जबकि वो बार बार मना कर रहा है, और वो चीज़ आप कंटिन्यू करोगे, तो उसके मन में जो जेलस की भावना है ना, वो धीरे धीरे इरिटेशन में बदल जाता है। और जब बहुत ज़्यादा वो इरिटेट होने लगते हैं, तब उसके दिमाग से कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है। ठीक है, और कोई भी इंसान स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, हर कोई स्ट्रेस से दूर भागता है, हर कोई चाहता है कि ऐसा कुछ काम करे जिससे हमारे दिल को शांति मिले, सुकून मिले। और अगर बार बार आप उसको स्ट्रेस दोगे, बार बार आप उसको इरिटेट करोगे, तो बहुत जल्दी उसका प्यार आपके ऊपर से कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आपका पार्टनर, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, कुछ भी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे, बार बार मना कर रहे, वो इरिटेट हो रहे, तो कोशिश करें वो ना करने के लिए। ठीक है, अगर आपका रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये चीज़ तो आपको थोड़ा समझ के ही चलना पड़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। कोई कोई इंसान ऐसे होता है ना, जो अपने पार्टनर के पीछे एकदम से लट्टू होते हैं, एकदम से दीवाने होते हैं। अगर उसका पार्टनर उसको कुछ बोले तो वो हाँ किए बिना रह ही नहीं पाता है, ऑलवेज वो हाँ कर देते हैं। ऑलवेज येस करने का ये जो आप लोगों का एक गंदा आदत है ना, इससे भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, ना हमें कौन नहीं कर पाता, हमारा जो नौकर होते हैं, क्योंकि हम उसे पैसा देते हैं, तो वो हमारी कोई भी बात को ना नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप पार्टनर के हर एक बात को मान लेते हो, हर एक बात में यस करते हो, तो पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल जाता है कि ये तो मेरा नौकर जैसा है। ठीक है, और जैसे ये चीज़ उसके दिमाग में घुस जाएगा, बस जाएगा, वैसे वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, और उसका प्यार आपके ऊपर से कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप हमेशा हाँ करोगे, आप उसके नज़रों में सिर्फ और सिर्फ एक नौकर का ही हैसियत रखोगे। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो दिमाग है ना, दिल है, वो हमेशा ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंट मानते हैं, ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मूल्यवान मानते हैं जो कि ईजिली हासिल ना हो। और आप हर एक चीज़ में हाँ कर करके उसके सामने बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल बन जाते हो, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ बन जाते हो, तो आपका वैल्यू भी बहुत ही जल्दी घट जाएगा, और इससे भी उसका प्यार कम हो जाएगा। अब दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हो, मतलब आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, शुरू शुरू में आप लोगों को ये चीज़ तो क्यूट लगेगा कि यार हम दोनों में ना हर छोटी छोटी बातों में ना झगड़ा हो जाता है, हम लोग ना क्यूट तरीके से झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों, ये ना शुरुआत में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में ना यही चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा। क्योंकि शुरुआत में छोटा मोटा नोक झोंक, छोटा मोटा झगड़ा तो चलो हो जाता है, लेकिन वही चीज़ अगर आप छोटे में से कंट्रोल नहीं करोगे तो बाद में बहुत बड़ा रूप ले लेगा, और तब आप चाह के भी संभाल नहीं पाओगे सिचुएशन को। और जब ज़्यादा झगड़ा होने लगेगा, ऑब्वियसली आप दोनों में स्ट्रेस बढ़ेगा, तो प्यार कम हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कॉन्शियस होकर छोटे मोटे झगड़े को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा आई लव यू बोलते हो, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को फ्यूचर का वादा करते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा, तुम अगर मुझे छोड़ दिए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, इस तरह की बातें कर करके आप क्या करते हो, आप लोग पार्टनर के दिल दिमाग से फियर ऑफ लॉस्ट, जो है खोने का डर, उसको ख़त्म कर देते हो, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर पार्टनर के मन में आपको खोने का कोई डर ही ना रहा तो प्यार कैसे रहेगा। हमेशा दोस्तों, पार्टनर के दिल दिमाग में खोने का डर होना ही चाहिए। और आप लोग ये जो सारी चीज़ें ना, फ्यूचर के वादे होते हैं, आई लव यू वगैरह ज़्यादा बोलते हो, ये सब बोल बोल के पार्टनर के दिल दिमाग से खोने का डर बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हो, और इस वजह से पार्टनर का प्यार भी आपके ऊपर
ऊपर से कम होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपके पार्टनर का प्यार कम हो गया है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप मान लो कोई काम करते हो, थोड़ा ही समय मिले तो आप पार्टनर के पास चले जाते हो, या तो कॉल करते हो या तो मैसेज करते हो, और उसको ना अपने पूरा दिन का जो स्केड्यूल है वो खोल के बता देते हो कि मैं ना ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी। तो उसको मतलब एक पूरा एक धारणा मिल जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है, बन जाता है उसके दिमाग में कि आपका ये रूटीन है, आपका ये स्केड्यूल है, आप ऐसे चलते हो, ये करते हो, वो करते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे पार्टनर को आपको लेके कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, उसको पता ही है कि आप क्या करने वाले हो। दोस्तों जो चीज़ हमें पता है हम उस विषय में नहीं सोचते हैं। आप एक चीज़ सोचो, कोई भी मूवी मान लो आप देख लिए, पूरा का पूरा देख लिए, तो उसके बारे में आप नहीं सोचते हो, लेकिन मान लो आप आधा देखे हो, उस टाइम लाइट ऑफ हो गया, मतलब बिजली चली गई। अब ना जब तक वो मूवी आप पूरा ना देखते हो तब तक पूरा आपका फोकस रहता है कि पता नहीं इसके बाद क्या हुआ होगा, पता नहीं कैसा हुआ होगा। इस तरह से आपके मन में एक मिस्ट्री क्रिएट होता रहता है। लेकिन जो चीज़ आपको पता ही चल गया उसके बारे में आप क्यों ही सोचोगे। तो इस तरह से दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी काम करता है। अगर आप अपने पार्टनर को अपने बारे में सब कुछ खोल के बता देते हो तो फिर वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, और जितना कम सोचेंगे उतना ही उसका प्यार कम होता जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, पार्टनर को अपने बारे में सब कुछ खोल के ना बताएं, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि कौन से रीज़न की वजह से प्यार कम हो जाता है। अब आपको जो करना है वो है आपको एक पेन और पेपर लेके लिखना है कि आपके साथ कौन सा रीज़न हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का प्यार आपके प्रति कम हो गया है। तो सबसे पहले जो आपको करना है, मतलब कि सॉल्यूशन, यह है दोस्तों, जो पॉइंट मैं बताई इसमें से जो आपके अंदर मैच हो रहा है, आपके और आपके पार्टनर के अंदर मैच हो रहा है, उसको तो सबसे पहले बंद कर देना है, ठीक है। ये तो आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो करना है वो है दोस्तों, खुद पे फोकस करो। आप एक इंसान हो, आप कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं हो, पूरा दिन आप पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो कि उसको कैसे खुश करना है, उसको कैसे इम्प्रेस करना है, उसका दिल कैसे जीतना है, उसको कैसे दुनिया का सारा सुख देना है, लेकिन आप अपने बारे में नहीं सोचते हो। यही है आपकी सबसे बड़ी गलती। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कदर नहीं करोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रहेगा आपके अंदर, तब तक पार्टनर आपको प्यार नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले ये सारी गलतियां बंद करना है। दूसरा, आपको खुद पे फोकस करना है। तीसरा है दोस्तों, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। मान लो आपने एक मैसेज किया और वो आंसर नहीं दे रहा, तो इसके लिए आपको पागल नहीं बन जाना है, उसके पीछे साइको होकर 10 मैसेजेस नहीं करते जाना है, उसके पीछे 50 कॉल्स नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि आपके इमोशन में ये खुजली मचता है और आप उसको कॉल्स पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते रहते हो। तो थोड़ा अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि एक मैसेज मैंने कर दिया, अब जब वो देखेगा देखेगा, नहीं देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन अब तो उसके तरफ से ही मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। नेक्स्ट दोस्तों, आपका एक अपना लाइफ है, उसको बहुत अच्छे से आप एंजॉय करो। आपके फैमिली वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, सबके साथ आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, और उसका जो फोटो है उसको आप सोशल मीडिया में डालो। सोशल मीडिया का ना यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो। सिर्फ सोशल मीडिया आपके बॉयफ्रेंड के साथ या फिर आपके गर्लफ्रेंड के साथ हाय हेलो करने के लिए नहीं बना है। उसमें अच्छे अच्छे पिक्स डालो, सामने वाले के दिल में तहलका मचाओ, उसको थोड़ा सा ये सोचने में मजबूर कर दो कि अगर वो आपको प्यार नहीं कर रहा है, उसका प्यार अगर आपके ऊपर कम हो गया, तो आप जीना नहीं छोड़ दिए हो, आप देवदास नहीं बन गए हो। आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ है एंजॉय करने का, मज़े करने का, लाइफ को बहुत अच्छे से जीने का। आपको अगर भगवान मौका दिए है तो आप ज़रूर उस मौके का इस्तेमाल कर रहे हो और अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से आप जी रहे हो, और इस चीज़ का फोटो जो है ना सोशल मीडिया में ज़रूर डालें। तो ये जो सारे पॉइंट में बताए, इसको करने के बाद अगर आपका प्यार सच्चा होगा ना तो ज़रूर वापस आ ही जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ तो आप हमेशा दिमाग में रखना, जिससे आपको कभी टेंशन नहीं होगा कि अगर आपका सच्चा प्यार होगा ना तो वो आपको छोड़कर कभी भी नहीं जा सकता। अगर आपकी जोड़ी को भगवान मिला दिया है ना, तो अप एंड डाउन होता रहेगा भले ही, लेकिन वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो ये जो अप एंड डाउन चल रहा है अभी आपके लाइफ में, डाउनफॉल ही चल रहा है, तो ये जो सारे प्रोसेस में बताइए, इसको करो, फिर देखो कैसे सारा चीज़ें सही हो जाता है, पार्टनर आपके लाइफ में फिर से वापस आ ही जाता है। और अगर वो फिर भी वापस नहीं आता है, मतलब आप कुछ भी कर लो उसके लिए, रो गिड़गिड़ाओ, मर जाओ, कट जाओ, फिर भी उसको वापस नहीं आना, इसका मतलब
मतलब ही है कि वो आपको सच्चा प्यार नहीं करता है, वो आपके प्यार को डिजर्व ही नहीं करता है, तो फिर तो बात ही अलग है। लेकिन अगर आपका सच्चा प्यार होगा तो आज जो जो मैं पॉइंट बताई इसको सारा का सारा फॉलो करने पर डेफिनेटली उसका प्यार फिर से बढ़ जाएगा, वो फिर से आपके लाइफ में पहले जैसा वापस आ जाएगा। तो ज़रूर उसको फॉलो करें, अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें ताकि उनके लाइफ में भी उनका सच्चा प्यार सही से रह सके। और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री पर्णाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।